नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारी ये बहुत ही स्पेशल जो महफिल जमी है आज शब्दों की अजमत में उसका। जैसा कि आप सबको पता है कि 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा है बोथ फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात है। सबको शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो उसी को आज हम सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज ब्रिस्बेन के बहुत ही नामी कलाकारों, शायरों और संगीतकारों को बुलाया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, रहीम जी आपका स्वागत है। हमारे ब्रिस्बेन की बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो हमने रहीम जी को आमंत्रित किया है। फिर हफीज अली खान जी हैं, आपका स्वागत है। इनको भी सब हमारे ब्रिस्बेन में जानते हैं। और इस तरफ मेरे आत्मा हय्यर जी हैं, वो भी पहले आ चुके हैं। आपका स्वागत है। एंड ऑफ कोर्स सोही जी को कौन नहीं जानता है। सोही जी आपका स्वागत है हमारी महफिल में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा इस बार। और सबसे पहले तो रहीम जी से शुरुआत करेंगे। और एक्चुअली थोड़ा सा मुझे आपको बताना था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उससे पहले जब हमारे ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहां से बहुत सारे इंडियंस को, इंडेंचर्ड लेबरर्स को वो ले जाते थे इंडिया से। और उन्होंने लाइक सूरीनाम हो गया, फीजी हो गया, एंड देन ट्रिनिडाड टोबैगो, आपको वीएस नेपाल भी पता होगा जो ट्रिनिडाड से आ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। और रहीम जी एंड हफीज जी उस बारे में थोड़ी बात करेंगे। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इतने सालों भी वो इंडिया से दूर रहकर उनने फीजी में इंडियन कल्चर को जीवित रखा। और संगीत हो गया और हमारा जो कल्चर है, लैंग्वेज है, इट्स वेरी अमेजिंग। मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी लगती है। तो शुरुआत हम रहीम जी से करेंगे। रहीम जी। जी शुक्रिया विभा। देखिए, मेरी पैदाइश फीजी में हुई, मेरे वालिद की पैदाइश भी फीजी में हुई। और मेरे दादा जो इंडिया से जब 18 साल के थे तो ब्रिटिश वालों ने उनको लाया था जी। जो मेरे दादा ने किस्सा मुझे बताया वो ये था कि वो 5 दोस्त मार्बल खेल रहे थे। वाह। तो ये 1899 की बात जी। आपने मुझे ये जो सर्टिफिकेट दिए हैं, इट्स अमेजिंग। देखिए ये कब के आपके दादा और नाना के। दिस इज साइंड व्हाट 1899 एंड दिस वन 1879। तो ये हम दर्शकों को इसका क्लोजअप भी दिखाएंगे। और बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है। देखिए आप इसको। जी, इट्स जस्ट अमेजिंग। क्या है जी। तो ब्रिटिश वालों ने कहा मेरे दादा को और उनके दोस्तों को कि हम आपको बोट राइड ले जाना चाहते हैं, चलेंगे आप लोग? तो सब तैयार हो गए, शाम को वापस ला देंगे। जी। तो मेरे दादा और उनके दोस्त सब चले गए उनके साथ बोट पर। तो उसके बाद वो कलकत्ता पहुंचे। तो वहां कुछ पेपर वर्क कराया उनसे जी। ये सर्टिफिकेट वगैरह साइन वाइन कराया। उनके माँ बाप के किसी को नहीं पता कि बच्चे कहाँ गए जी। तो वहां से फिर जब वो सब हो गया तो कहे तुमको वापस ले चलते हैं बोट में। तो जब बड़े खुश हुए कि हम घर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि जब वो हाई सीज चले गए तो लगा कि वो कहीं और जा रहे हैं। जी जी। तो 5 दोस्तों में से 2 बहुत बीमार हो गए थे, रोते रोते बहुत बीमार हो गए क्योंकि माँ बाप को भी नहीं पता था। तो उनके इंतकाल हो गया बोट पर। तो उनको वो जो जूट बैग्स होते हैं ना, बस्ता जिसको कहते हैं, उसमें भरकर उन्होंने पानी में डाल दिया। अमेजिंग हिस्ट्री। तो मेरा ग्रैंडफादर, मेरे दादा और 3 दोस्त फीजी आ गए थे जी। बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है ये। और मैं दर्शकों से यही बोलूंगी कि थोड़ा जाके और रिसर्च करें। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। तो यहाँ रहीम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। और आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? आपने कुछ गजल कहने को कहा था। जी जी। ये मैंने, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ, जाहिर हकीम। हाँ जी। आप जानते हैं? हाँ जी। बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनको मैंने एक मतला दिया। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है जी, हाँ, जी। आपने स्टार्ट किया था। रखी है हमसे ये दूरियां, होगी उसकी कुछ मजबूरियां। तो उसको बड़ा पसंद आया जी। तो क्या यार इस पर मैं कुछ लिखूं। तो उन्होंने लिखा। ये मेरे घर अभी 16 तारीख की बात है जी जी। अगर इजाजत हो आप लोगों का तो थोड़ा इरशाद। क्या बात। जो रखी है हमसे दूरियां, होगी उसकी कुछ मजबूरियां। वाह क्या बात है। जो रखी है हमसे दूरियां, होगी उसकी कुछ मजबूरियां।
दूरियां, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की, हर तमन्ना अपनी निसार दी। बेकरार दिल न हो बदगुमा, बेकरार दिल न हो बदगुमा, होगी उसकी कुछ मजबूर। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेकरार दिल न हो बदगुमा, होगी उसकी कुछ मजबूरियां। दूसरा शेर, मेरे दिल में तू, मेरी जान भी तू, हर बात पे था तुझे यकीन। मेरे दिल में तू, मेरी जान भी तू, हर बात पे था तुझे यकीन। फिर ये बेरुखी, ये नाराजियां, फिर ये बेरुखी नाराजियां, होगी उसकी कुछ मजबूरियां, जो रखी है हमसे दूरियां, होगी उसकी कुछ मजबूरियां। आखिरी शेर है, शाद। प्यार तुझसे है मुझ बेपनाह, प्यार तुझसे है मुझे बेपनाह, न जाएगा ये राएगा। क्या बात है। सही बात। प्यार तुझसे है मुझे बेपनाह, न जाएगा ये राएगा। थाम ले उम्मीदों की किरण, थाम ले उम्मीदों की किरण, दूर होगी अब ये दूरियां। क्या बात है। थाम ले उम्मीदों की किरण, अब दूर होगी ये दूरियां, मिट जाएगी मजबूरियां, मिट जाएगी मजबूरियां। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत रहीम जी, इतनी प्यारी शुरुआत आपने की है शायराना। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन। दोस्त जाहिद हकीम की जी, आपने स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा आपका जाहिद जी का जो दोनों ने मिलके किया है, इट्स जस्ट अमेजिंग रहीम जी, थैंक यू सो मच। तो अब हफीज जी आपके पास आते हैं और आपकी भी हिस्ट्री है, फिजी से हैं आप और आप ब्रिस्बेन में 1980s में आए थे। जी जी बिल्कुल। और आप हमारे सीन से जुड़े हुए हैं पूरे, हमेशा से संगीत हो गया, आप एमसी करते हैं, शायरी करते हैं, रेडियो प्रोग्राम करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी। बहुत कुछ करते हैं जी। बिल्कुल, बस करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बाची की जो इसने और आपका जी। और शब्दों की अजमत है, इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। कभी कभार हम सुनते रहते हैं, फेसबुक में देखते रहते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं जी। लेकिन दिल में अरमान था, आपने दावत ही दे दी तो आज मैंने आपकी दावत पर लब्बैक कहा हूँ। वैसे तो मैं शायर तो नहीं हूँ जी, लेकिन फिजी के ताल्लुक से 143 इयर्स हो गई है अब। और मेरा जो जनरेशन है 4th जनरेशन से वो रहीम भाई सीनियर है थोड़े, तो उतना बात मालूम नहीं है, लेकिन बीच में मैं आऊंगा। हम लोग जैसे भोजपुरी जुबान जो हमारी अब्दी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते थे। जी जी बिल्कुल। और आप शायद देखे होंगे फिल्म गंगा जमुना में, जी जी जी, जब दलीप साहब ने जाके बिहार यूपी में जाके उसने कुछ वक्त गुजारे थे जी। और वहाँ का जो अडेप्ट किया उसने तरीका बात करने का, जैसे कहते हैं पत्थर पत्थर ए भी माथे पे तुम्हारे दे बे एक रपाटा, तो वो भाषा हम लोग वही बात करते हैं हमारे। लेकिन ये खुशी की बात ये है, जैसे रहीम भाई ने कहे थे कि हम लोग वो परंपरा, वो रिवायात, वो लैंग्वेज अभी तक आपने उसे जिंदा रखा है, बहुत बड़ी बात है हाफिज जी। तो मुझे खुशी हो रही है और आजादी के मौके पर इंडिया और पाकिस्तान को हम बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन खुदा चाहे तो कभी ले जाए। जरूर जरूर आइएगा। जी जी।
तो आज क्या सुनाएंगे हमें? मैं तो 2-4 शेर हैं हाँ जो जहन में कभी आ जाए। किताब मैं भी उर्दू सीख रहा हूँ जनाब, माफी के तलबगार हूँ। कोई तो कहते हैं, मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के। वाह वाह वाह। मुझको दीवाना समझते हैं तेरे शहर के लोग, मेरे दामन से उलझते हैं तेरे शहर। वाह क्या बात है, क्या बात है। आईने की तरह नाजुक है जवानी मेरी। अच्छे। वाह वाह वाह। ये शायर कह रहे हैं जी। आईने की तरह नाजुक है जवानी मेरी, पत्थरों के तरह लगते हैं तेरे शहर के। वाह वाह। पत्थरों के तरह लगते हैं तेरे शहर के लोग। आखिरी बंद पेश है। मैं गया वक्त हूँ फिर हाथ नहीं आने वाला, मैं गया वक्त हूँ वापिस नहीं आने वाला, क्यों मेरा रास्ता दिखते तेरे शहर। कोशिश की मैं सुन के थोड़ा सीखता हूँ। आप लोग के सोबत में बैठने से कुछ अगर आ गया तो बहुत हाफिज भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया हाफिज जी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया शुरुआत रही। थैंक यू सो मच। जी हाँ दर्शकों, हमारी जैसे आपको पता है आज़ादी, उसके 2-4 शेर हैं जो हमारे आई गेस इंडिया में सभी के जुबान पे हैं, तो वो मैं दर्शकों के साथ शेयर करूंगी। जो एक मुझे बहुत पसंद है इकबाल का, आप सबको भी पसंद होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा। जी। और इसका आई गेस आखिरी शेर, एक और इसका शेर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, ये शेर बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के हालात पे, और या ये जो हमारे साथ छोड़ गए हैं, हमारी जो ये धरोहर है, इसे हमें अपनाना होगा, वापस से सुनना होगा और इन लिरिक्स पे ध्यान देना होगा। तो अब हम आत्मा जी आपके पास आते हैं। आत्मा जी पहले भी आ चुके हैं, और जैसा आप सबको पता है कि बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं और गाते भी बहुत अच्छा हैं, और इस बार आप हमें क्या सुना रहे हैं? तो एक छोटा गीत लेके आए हैं। जरूर। तो रूबरू कर रहे हैं, शायद आज करना पसंद आएगा। इरशाद। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਦ ਖਿਡਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਦ ਖਿਡਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਕੁਰਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਖਾਂ, किस नू अपनी मां आखा, कोई लभदा नहीं जवाब। मेरा वसदा रहे ऑस्ट्रेलिया ते मेरा वसदा रहे पंजाब, मेरा वसदा रहे ऑस्ट्रेलिया ते मेरा वसदा रहे पंजाब, ते मेरा वसदा रहे पंजाब। ओ एक रोजी दी खातर ही बस हाँ परदेसी होए, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ। ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਮੜੀ ਬਾਪੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਰੋਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੋੜੇ। ਖਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਦ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵਾਦੇ ਤੋੜੇ। ਅਧ ਮੁਰਝਾਇਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਡਾ
ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਢਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੂਬ ਕਮਾਈਆਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਢਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਮਰਨ ਨਾ ਦਈਏ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਈਏ ख्वाब ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ पंजाब। क्या बात है, आमीन। बहुत ही खूबसूरत आपने एक इमिग्रेंट ड्रीम को और जो हम वहाँ सब छोड़ के आते हैं और क्या लॉन्गिंग रहती है, क्या वो आपने बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है आत्मा जी, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच जी। तो दर्शकों बस एक और शेर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये जो उन्होंने पंजाब और इंडिया और पाकिस्तान सबकी बात हमारी है की है कि जी हाँ, आप हिंदू मैं मुसलमान, आप हिंदू मैं मुसलमान, ये सिख ये ईसाई, ये सिख और ये ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह जी। तो ये राहत इंदौरी साहब जी का शेर था। और अब हम सोही जी आपके पास आते हैं, और सोही जी को तो सब जानते हैं कि बहुत सारी किताबें आ चुकी है हमारी ब्रिस्बेन में, जो भी लिटरेचर का सीन है उनके बहुत बड़ा जो उसका कंट्रीब्यूशन है सोही जी को जाता है। वो बहुत ही बिजी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और बहुत कुछ करवाते हैं वो हमारे जो ब्रिस्बेन में होता रहता है। तो यार सोही जी आज क्या आप हमें बहुत शुक्रिया बाबा जी। जी आवाज के 3 जादूगर बैठे हैं, मैं अपने अल्फाज पेश करता हूँ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਹੀ ਖਸਲਤ ਜੁਦਾ ਸਾਡੀ ਨਾ ਭਾਏ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਰਹੀ ਖਸਲਤ ਜੁਦਾ ਸਾਡੀ ਨਾ ਭਾਏ ਰੰਗ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਗਿਰਵੀ ਸੋਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅੱਕਾਂ ਦੇ। ਹਨੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਰਹੀ ਪਰ ਜੁਸਤਜੂ ਜਿੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਰਹੀ ਪਰ ਜੁਸਤਜੂ ਜਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਗਦੇ ਗੀਤ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਠਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅੱਕਾਂ ਦੇ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਲਝੀ, ਕਥਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਲਝੀ, ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅੱਕਾਂ ਦੇ। ਅੰਤਮ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਲਹੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਨਾ ਲੰਗੀ ਹੀ ਗਈ ਸਾਥੋਂ, ਵਾਹ। ਲਹੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਨਾ ਲੰਗੀ ਹੀ ਗਈ ਸਾਥੋਂ, ਕਵੀ ਹੈ ਵਿਲਕਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਲਹੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਨਾ ਲੰਗੀ ਹੀ ਗਈ ਸਾਥੋਂ, ਲਹੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਤਾਜੀ ਨਾ ਲੰਗੀ ਹੀ ਗਈ ਸਾਥੋਂ, ਕਵੀ ਹੈ ਵਿਲਕਦਾ ਅੰਦਰ नहीं ਤਾਂ कर गए ਹੁੰਦੇ। वाह वाह। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਅੱਕਾਂ ਦੇ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत। आपने इतनी अच्छी तरह से आपने जो कहा है कि जिंदगी में अगर कविता नहीं हो तो जीने का क्या फायदा रहेगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने हमेशा की तरह बहुत ही सोलफुल और बहुत ही जोशीली आपकी शायरी रहती है। थैंक यू सो मच सोही जी। जी जी बहुत मजा आया। इसी आपने जो एक जोश पैदा किया है उससे मुझे ये वाला शेर आया जो बहुत ही पॉपुलर था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब हो रहा था इंडिया में। आप सबको भी पता होगा, बिस्मिल अजीम आबादी का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या बात है जी, ये बहुत ही बढ़िया था हमारा। तो जी हाँ रहीम जी, अब आपके पास आते हैं वापस से। अब आप हमें क्या सुनाएंगे? जी मैं फिजी के कुछ हाल बताना चाहता हूँ। जरूर जरूर।
ने कहा था कि फिजी में, लेकिन जब फिजी इंडिया से लोग आए थे तो सब यूपी से नहीं आए थे, कोई साउथ से आया था, कोई बंगाल से आया था। तो जब वो फिजी आए तो उनके भाईचारा इतना अच्छा हुआ। हाँ, तो इस भाईचारे में जो हिंदू मुस्लिम से ये सब लोग भूल गए थे, एक भाईचारा उसमें पैदा हुआ। तो वो सिलसिला आज तक फिजी में। और आप मुझे बता रहे थे वहाँ पंजाबी कम्युनिटी भी है, वहाँ एक गुरुद्वारा है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैं वो गुरुद्वारा देखा हूँ वहाँ पर। और कोई 8-10 साल हुए जब गए थे, हम वहाँ गए थे। वहाँ का जो पहले जो था वो हम जानते थे, लेकिन वो बदल गया। तो उनको मिलने भी हम गए थे, कहते कि हम यहाँ के हैं और मैं यहाँ आता था, क्योंकि जहाँ मैं पैदा हुआ सामंगुला में वही गुरुद्वारा है जी। और सिख कम्युनिटी बहुत कम है फिजी में जी। तो जब भाईचारा हुआ तो इसीलिए जो हमारा कल्चर है ईद का और दिवाली का, हम सब बहुत मिलके बनाते हैं जी। अगर आप पूछे कि यार ये शख्स कौन है, जब तक उसका नाम ना हो पता तब बता नहीं सकते किस रिलीजन का है। जी जी। और फिर इंटर मैरिजेस भी बहुत हुए हैं जी। बिकॉज जब ब्रिटिश वालों ने इंडियंस को लाए थे तो औरतें कम आई थी, तो जो भाईचारा होते थे तो विडोज हो जाते थे। तो माय ग्रैंडफादर मैरिड अ विडो एंड तो वहां से। और द अदर थिंग हम कहना चाहते फिजी में ये जो डाउरी सिस्टम है ना, वो आज तक नहीं है। अरे वाह। हम अपने तरफ से जो चाहते हैं दे देते हैं, वैसे हमारे इस्लाम में है जो हम देते हैं दहेज, वो अलग चीज है, लेकिन डाउरी सिस्टम लड़की के तरफ से लड़के को देना आज तक फिजी में नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें ये सब चीज बिल्कुल फिजी में नहीं है। और भाईचारा जो है आज तक फिजी में है हमारा। जी, मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है जितना मैं मिली हूँ। और मैं एक्चुअली बहुत सरप्राइज हुई आप लोगों ने जिस तरीके से संभाल के रखा है, इट्स अमेजिंग जी। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है फिजी तक नहीं आए थे, हम वहाँ तक जी अच्छी बात नहीं पहुँची दूरियां हैं पर अच्छी है जी। जी 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 जी। एक छोटा सा जजीरा है, 700,000 पीपल हैं वहाँ। जब हम थे वहाँ अभी तो कम हो गए हैं जी जी। तो फिजी का हाल बहुत अच्छा मुल्क फिजी था। जी 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 जी। पॉलिटिक्स में आए तो फिर वहाँ निकलना पड़ा। जी जी। तो रहीम जी अभी नेक्स्ट कौन सा रहेगा आपका? नेक्स्ट तो आप पहले हाफिज जी मैं कुछ थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहा हूँ। जरूर। उन्होंने बहुत सही फरमा रहे हैं, सीनियर भी हैं जी जी। इनसे देखे। और ऐसे होता था कि जब साइल करते थे, जब 42 शिप्स आए थे उस वक्त, जहाजें आई जी। और उनका करते चलो जहाजी नाम थे उनके। और बहुत प्यार मोहब्बत भाईचारगी थी उनमें, इसलिए कि हिंदू मुसलमान सभी मिलते थे। एक प्लेट में खाना पीना था। 3 months लगते थे वॉयज जो है उसका जो ट्रिप रहता था जो आने। तो उतना में तो इसीलिए मोहब्बत बढ़ती, बोले मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता, अंधेरा ना होता उजाला ना होता, कोई नाम हक लेने वाला ना होता, ना ये साज होता ना ये सोज होता, मोहब्बत खुदा का फिर एक राज ना होता, न दुनिया में कोई बहन भाई होता, मोहब्बत ने आदम को सजदा कराया, मोहब्बत ने कतरे को दरिया बनाया, इसी के लिए इश्क पैदा हुआ है। खुदा की कसम खुदा कह रहा है कि मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। तो इसीलिए हम सब लोग भाईचारगी के साथ मोहब्बत, ये हमारे पाजी रशपाल सिंह की मोहब्बत है, इसी मोहब्बत में मैं भी चले आया हूँ। जी जी। और प्यार बांटते हैं। जी जी। इनके साथ मैंने कहा था कि काम किया हूँ, सरहद इन्होंने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था, तो बंदूकें लेके मुझे भी दिए, रियल तो थिएटर फुल था, आज तक लोग याद कर रहे हैं। जी। और बहुत वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हिम, पर्सन लाइक हिम। जी जी। पर्सन लाइक हिम। विवाह जे जिंदगी के राहों में रंजो गम के मेले हैं,
भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले अकेले हैं। गेसुओं के साए में एक शब गुजारी थी, आज तक जुदाई के धूप में हम अकेले हैं। वाह वाह। साजिशे जमीन की काम कर गई आखिर, आप है उधर तन्हा हम इधर अकेले हैं। वाह। कौन किसी का साथी है, हम तो गम की मंजिल हैं, पहले भी अकेले थे आज भी अकेले हैं। बहुत ही बिल्कुल दिल को छूने वाली। थैंक यू सो मच हफीज जी। रहीम जी, आपको कुछ मिला? जी मैं एक बड़ी अच्छी शायरा हैं। हाँ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। शी इज अ डॉक्टर इन फिलोसफी, वो शी इज अ लेक्चरर। तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, तो उनकी एक गजल अगर इजाजत तो। मेरे हम सफर मेरी जान जान, कहूँ और क्या कहूँ और क्या, मेरे हम सफर मेरी जान जान, कहूँ और क्या कहूँ और क्या, तेरी कुर्बतों में है दूरियां, कहूँ और क्या कहूँ और क्या, तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू रही खूब को, तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू रही खूब को, यही मुख्तसर सी है दास्तां, कहूँ और क्या कहूँ और क्या, बहुत अच्छे यही मुख्तसर सी है दास्तां, कहूँ और क्या कहूँ और क्या। शेर मुलाजा कीजिए। तू ये जान ले मेरी हार में तेरी हार है, तू ये जान ले मेरी हार में तेरी हार है, न हो बदगुमा ना ले इम्तिहान, कहूँ और क्या कहूँ और क्या, न हो बदगुमा ना ले इम्तिहान, कहूँ और क्या कहूँ और क्या। आखिरी बंदे जीशा। ऐ रक़ीब जान कोई रोशनी ना तलाश कर, ऐ रक़ीब जान कोई रोशनी ना तलाश कर, के बुझे चिराग कहूँ धुआं, कहूँ और क्या बात है, कहूँ और क्या, के बुझे चिराग कहूँ धुआं, कहूँ और क्या कहूँ और क्या, मेरे हम सफर मेरी जान जान, कहूँ और क्या कहूँ और क्या। बहुत मेरे ख्याल से धुन ने आपने बनाई जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने गली में जिंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू जी। हाँ, तो आत्मा जी आप बताइए, आप क्या सुना रहे हैं? शुरू कर रहे हैं जी, तो हाजिर है जी जी। ओए उन्ने अंबरां दे विच नहीं उतारे, बेचने तेरे लारे सजना, उन्ने अंबरां दे विच नहीं उतारे, बेचने तेरे लारे सजना, उन्ने बागां विच फुल नहीं ओ सारे, बेचने तेरे लारे सजना,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੀਂਹ ਚਾਹੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੀਂਹ ਚਾਹੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਦੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨੇ ਨਦੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਖਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਾਵੇ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪੈਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਾਵੇ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪੈਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਦੁਰਕਾਰੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਦੁਰਕਾਰੇ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰੁੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰੁੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ जिन्ने तेरे लारे सज्जना। आपकी गजलों से मिट्टी की खुशबू आती है, बिल्कुल बहुत ही। आपने वो नंगे पाँव की जो बात करी कोटे पे, वो मुझे उसका उनका गुलाम अली की वो याद, चिपके चिपके वो तेरा कोठे पे मुझे बुलाने को, तेरा नंगे पाँव आना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है जी, वो मुझे याद आ गया। हसरत मोहनी साहब की जी जी जी, मतलब बहुत ही मजा आता है वो सुन के, मतलब इट्स सो क्लोज टू पूरी वो एक देसी खुशबू है उसमें। जी हाँ, सोई जी आप। मैं अंतिम दौर में एक और गजल प्यार की। जी जी जी, जी। इरशाद। अदावा कर दियां जादू, अदावा कर दियां जादू, नजर अटखेलियां कर दी, जरों तू नाल तुरदी सी हवा शरगोशियां कर दी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। अदावा कर दियां जादू, नजर अटखेलियां कर दी, जरों तू नाल तुरदी सी हवा सरगोशियां कर दी। क्या बात है। ना सजदे खाब अखां विच, ना सजदे खाब अखां विच, ना भरदे रंग साहां विच, तेरे बन कौन जादा नू भला महकीलियां कर दी। मुहब्बत दे हजारां ही खिड़े सन फुल रावां विच, मुहब्बत दे हजारां ही खिड़े सन फुल रावां विच, पता नहीं क्यों आकार नहीं, पता नहीं क्यों आकार नहीं, खिजा बदकारियां कर दी। बदन तेरे दी लै खुशबू, न मुड़के परत्या सावन, बदन तेरे दी लै खुशबू, न मुड़के परत्या सावन, न भादों मुड़ कदी बरसी, उवें मदहोशियां कर दी। बड़ी सी रीझ वेड़े विच खडौंदी बाल तू मेरे, बड़ी सी रीझ वेड़े विच खडौंदी बाल तू मेरे, दिशावां नाल झांजर दे तू सब सुरवन्नियां कर दी। न लाया रंग मुड़नी है हवी साहब, न लाया रंग मुड़नी है, जवानी तुर गई है जो। न लाया रंग मुड़नी है, जवानी तुर गई है जो, बाजारों औद ना मिलदी कदे खरमस्तियां कर दी। शेर मुकर्रर, शेर मुकर्रर। न लाया रंग मुड़नी है, जवानी तुर गई है जो, न लाया रंग मुड़नी है, जवानी तुर गई है जो,
बाजारों औद ना मिलदी कदे खरमस्तियां करदी। आखिरी शेर जी। अवारा बाज बीहड़दा मैं पौंदा आलना कीकन, अवारा बाज बीहड़दा मैं पौंदा आलना कीकन, चिड़ी मासूम सी बाड़ी रही दिलदारियां करदी। वाह वाह वाह, अदावां करदियां जादू नजर अटकेलियां करदी, जदों तू नाल तुरदी सैं हवा सरगोशियां करदी। अरे वाह वाह वाह, शुक्रिया जी। भाई क्या बात। सोही जी आपकी यूजुअली बहुत ही जोशीली शायरी रहती है, इस बार आपने बिल्कुल रोमांटिक करके ऐसा ही हमारा बिल्कुल बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया आपकी शायरी है, रोमांटिक, बहुत मजा आया। आई थिंक आपको ये बहुत सूट कर दिया, आपने जिस तरीके से भी बोला, इट वाज रियली नाइस। थैंक यू। हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से बोला आपने। और जी हाँ, सो हफीज जी, आपको ये एक रोमांटिक शेर कोई आपको याद आया हो जो हमारे साथ शेयर करेंगे आप? मैं डॉक्टर बशीर बदर का एक, हाँ जी, वो तो मेरे फेवरेट हैं जरूर। मेरा फेवरेट शायर है जी। इरशाद। जी। वो चांदनी का बदन खुशबू का साया जी, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। वाह वाह वाह। वो चांदनी का बदन खुशबू का साया, उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, इन सीढ़ियों से उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, खुदा ने तुमको बनाया है मेरे लिए। वाह, क्या बात है। चांदनी का बदन खुशबू का साया। शुक्रिया, बहुत। ये बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, चंदन दास साहब, उसका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, मुझे इनके शो में कंपेयरिंग भी करने का मौका मिला, तो ताल्लुकात है, फेसबुक में होते हैं, लेकिन मेरे शायर है डॉक्टर बशीर बदर। जी 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 जी, बहुत ही शुक्रिया आपका। और जी हाँ, बस अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं, और मेरा यही मैसेज रहेगा सबसे कि आप लोग एक बार और थोड़ी हिस्ट्री पढ़िए और फिजी के बारे में जरूर पढ़ें, और अगर आपको वक्त मिले तो वीएस नैपॉल की भी बुक्स पढ़िए कि इमिग्रेंट स्टोरी जब गए थे और किस तरह से इंडिया जो हमारा था, जहां एक सुई भी नहीं बनती थी, अब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ गया है, और इवन पॉपुलेशन में हम लोग इंडिया को चाइना को टेक ओवर करने वाले हैं, और हमारे इतने सारे इश्यूज हैं इंडिया में, उसके बावजूद हम इस मुकाम पे आज पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात है। एंड होपफुली हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और जैसा रहीम जी ने भी बोला और आपने भी बोला, आप सबका यही मैसेज था कि एक प्यार मोहब्बत का मैसेज है, और हमारा इंडिया उस पे आगे बढ़ता रहेगा, और रिलीजन हमारा बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहेगा, और हम लोग एक वापस से वो जो एक इंडिया था, जो हमारा एक सपना था, उसे हम वापस से रियलाइज कर सकेंगे, यही मेरी उम्मीद है। और जाते जाते बस एक ये लास्ट शेर, ए वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, ए वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। तो जी हाँ, बस जाते जाते अपना ख्याल रखिए और देखते रहे इंडोस टीवी पर शब्दों की अजमत। आप सबका आने के लिए शुक्रिया। रहीम जी, हफीज जी, हये जी और सोही जी, जय हिंद।